क्या माया वाकई उतनी ही मासूम थी जितनी दिखती थी, या फिर उसके पीछे कोई और ही सच्चाई छुपी थी? ये सवाल हर किसी के जहन में घूम रहे थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। सिर्फ वक्त ही बता सकता था कि माया की असलियत क्या है। माया की खूबसूरती और रहस्य ने शहर के कई लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। उनमें से एक था विक्रम, एक अमीर और प्रभावशाली बिजनेसमैन। विक्रम माया की खूबसूरती पर मोहित हो गया था। उसने ठान लिया था कि वह माया को अपना बनाकर ही रहेगा। माया को अपने जाल में फंसाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। महंगे तोहफे, शानदार पार्टियां, सब कुछ। धीरे धीरे माया भी विक्रम के प्यार के जाल में फंसती जा रही थी, या फिर वह ऐसा दिखावा कर रही थी। विक्रम की एक खासियत थी, वह राज रखना बखूबी जानता था, लेकिन माया के मामले में उसने एक भूल कर दी। उसने अपनी सबसे बड़ी दुश्मन रिया को माया से मिलवा दिया। रिया विक्रम की बिजनेस पार्टनर थी, लेकिन उसके मन में विक्रम के लिए प्यार और जलन दोनों थे। माया कोई मामूली औरत नहीं है। मुझे यकीन है कि वह विक्रम को अपने जाल में फंसाकर उसका सब कुछ हड़पना चाहती है। रिया ने ठान लिया कि वह माया की असलियत का पर्दाफाश करके ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। क्या रिया माया के रहस्यों को उजागर कर पाएगी, या फिर माया अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? शहर में एक नया खेल शुरू हो चुका था, एक ऐसा खेल जिसमें प्यार, धोखा और रहस्य सब कुछ दांव पर लगा था। रिया को अपनी शंकाओं की पुष्टि करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो कानून की नजरों से भी ओझल रहस्यों को उजागर कर सके। तभी उसकी नजर आदित्य पर पड़ी। आदित्य एक होशियार और निडर वकील था, जिसकी कानून की दुनिया में धाक थी। वह मुश्किल से मुश्किल केस को भी आसानी से सुलझाने के लिए मशहूर था। आदित्य, माया ने विक्रम को अपने जाल में फंसा लिया है। वह विक्रम की दौलत और रसूख का गलत फायदा उठाना चाहती है। आदित्य ने रिया की बातें ध्यान से सुनी। उसे रिया की बातों में सच्चाई नजर आ रही थी। आदित्य ने इस मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। उसने माया की पृष्ठभूमि की जांच शुरू कर दी। उसने माया के अतीत के बारे में पता लगाने के लिए अपने स्रोतों का इस्तेमाल किया। उसे जल्द ही पता चल गया कि माया वाकई उतनी सीधी सादी नहीं है जितनी वह दिखती है। आदित्य को माया के अतीत में कई काले धब्बे मिले। उसे पता चला कि माया पहले भी कई लोगों को अपने जाल में फंसा चुकी है। उनसे पैसे और रसूख हासिल करने के बाद वह उन्हें अपने हाल पर छोड़ देती थी। आदित्य को यकीन हो गया कि माया विक्रम के साथ भी यही खेल खेल रही है। लेकिन मेरे पास सबूतों की कमी है। मुझे माया के खिलाफ ठोस सबूत जुटाने की जरूरत है, तभी मैं विक्रम को माया के चंगुल से बचा सकता हूँ। आदित्य जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया।